नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक नजर सुर्खियों पर। ट्रेल ब्लेजर्स ने चैलेंज लीग का खिताब जीत लिया है। आईपीएल के फाइनल में आज दिल्ली और मुंबई की भिड़ंत होगी। रोहित जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, विराट खेलेंगे सिर्फ एक टेस्ट। और रामकुमार रामनाथन एंकेटल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हारे। ट्रेल ब्लेजर्स ने महिलाओं की चैलेंज लीग का खिताब जीत लिया है। शारजा में खेली गई इस प्रतियोगिता में ब्लेजर्स ने लगातार 3 खिताब जीत चुकी सुपरनोवा को 16 रन से हरा दिया। इससे पहले सुपरनोवा ने सिर्फ 2 रन से ट्रेल ब्लेजर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। टॉस सुपरनोवा ने जीता और ट्रेल ब्लेजर्स से बल्लेबाजी को कहा। ब्लेजर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 118 रन बनाए। कप्तान स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 5 चौके तथा 3 छक्कों की मदद से 49 गेंद पर 68 रन बनाए। डॉटिन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए उन्होंने 71 रन जोड़े। डॉटिन ने 20 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद और कोई भी बल्लेबाज टिक न सकी और शुरू में मिला एडवांटेज आखिर तक टीम बनाए नहीं रख पाई। सुपरनोवा के लिए राधा यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट लिए। सुपरनोवा को जीत के लिए 119 रन बनाने थे, लेकिन 20 ओवर खत्म होने तक वो 7 विकेट पर 102 रन ही बना सकी। कप्तान हरमनप्रीत ने सबसे अधिक 30 रन बनाए। टीम के लिए सलमा खातून ने 3 और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। दिल्ली और मुंबई के बीच आईपीएल सीजन 13 का फाइनल आज खेला जा रहा है। मुंबई अब तक सबसे ज्यादा 4 बार खिताब जीत चुका है, जबकि दिल्ली आज तक कभी भी फाइनल नहीं खेल पाया। दिल्ली ने सेकंड प्लेऑफ में हैदराबाद को 17 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि मुंबई प्लेऑफ 1 में दिल्ली को ही हराकर फाइनल में पहुंचा था। इस सीजन मुंबई अब तक दिल्ली को 3 बार हरा चुकी है। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, मुंबई इंडियंस का दबदबा कायम रहा। ये टीम अपने 5वें खिताब के लिए आज मैदान पर उतर रही है। मुंबई के साथ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसने अब तक जितने भी खिताब जीते हैं, सब के सब ऑड ईयर्स में जीते हैं। 2013, 15, 17 और 19। तो क्या इस बार वो ट्रेंड को बदलने जा रही है? मुंबई की खासियत यही है कि ज्यादातर बार उसकी शुरुआत लीग में हिली हुई रही है, लेकिन एक बार जब ये टीम चलना शुरू करती है तो फिर इसे रोक पाना आसान नहीं होता। टीम ने पिछले 9 में से 6 मैचेस जीते हैं और टीम का हर पुर्जा बखूबी काम कर रहा है। ट्रेंट बोल्ट और बुमराह जब गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं तो सामने कितनी भी मजबूत बल्लेबाजी हो, थोड़ी हिलती जरूर है। बुमराह ने अब तक 27 और बोल्ट ने 22 विकेट चटकाए हैं। राहुल चाहर ने भी इस बार अपनी उपयोगिता साबित की है। रोहित शर्मा 4 मैचों में चोट के कारण बाहर रहे। हालांकि इस सीजन उन्हें अब तक शायद बल्लेबाजी के लिए याद ना रखा जाए। सिर्फ 24 की औसत से उन्होंने 11 मैचेस में 250 के आसपास रन बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम में उनकी मौजूदगी हौसला बढ़ाने के लिए काफी होती है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी दिन सिर्फ अपनी एक पारी से पूरे मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। ईशान और डिकॉक ने अब तक एक समान 483 रन बनाए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव उनसे कुछ ही पीछे 461 रन बना चुके हैं। उधर दूसरी ओर दिल्ली ने पिछले मुकाबले में कुछ तब्दीलियां करके खुद को संतुलित करने की कोशिश की है और इसीलिए उसे जीत भी मिली है। दरअसल इस मुकाबले को अगर तेज गेंदबाजों की जंग के रूप में देखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ बुमराह और बोल्ट हैं तो दूसरी तरफ रबाडा और नौखिया हैं। बल्लेबाजी में भी जिस टीम के पास शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे और स्टोइनिस तथा हेटमायर जैसे बल्लेबाज हों, वो किसी पर भी भारी पड़ सकती है। तो फिलहाल मंच सज चुका है। इंतजार अब सिर्फ इस बात का है कि ताज किसके सर सजता है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। साडी दिल्ली और आमची मुंबई के बीच खेले जाने वाले सीजन 13 के इस फाइनल मुकाबले के इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ मोहम्मद अशाउद्दीन।
आईपीएल का फाइनल मुकाबला रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक के लिए खास होने वाला है। रोहित शर्मा जहां आज आईपीएल का अपना 200वां मैच खेलेंगे, वहीं क्विंटन डी कॉक टी20 कैरियर का 200वां मैच खेलने उतरेंगे। रोहित शर्मा मैदान पर उतरते ही एमएस धोनी के बाद आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। इस मैच के दौरान रोहित शर्मा जहां मुंबई इंडियंस के लिए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, वहीं क्विंटन डी कॉक आईपीएल में 2000 रन और टी20 कैरियर में 6000 रन पूरे कर सकते हैं। कृणाल पांड्या भी आईपीएल में 1000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं। दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन को टी20 कैरियर में 250 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ 2 विकेट की ज़रूरत है। ऋषभ पंत भी टी20 कैरियर में 3000 रन पूरे कर सकते हैं, जबकि एनरिक नोकिया 50 विकेट पूरे कर सकते हैं। मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ 15 मैच जीते हैं, जबकि उसे 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले लगातार 4 मैचों से मुंबई की टीम दिल्ली के खिलाफ जीतती रही है। आज का फाइनल आईपीएल इतिहास का 50वां प्लेऑफ मैच होगा। प्लेऑफ में मुंबई ने 17 में से 11 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली को 8 में से 2 मैच में जीत मिली है। मुंबई को 6 में और दिल्ली को प्लेऑफ में 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आज का मैच आईपीएल इतिहास का कुल 824वां मैच होगा। इसमें बारिश की वजह से पूरी तरह रद्द हुए मैच शामिल नहीं है। जहां तक खिताब जीतने की बात है, मुंबई इंडियंस छठा फाइनल खेलते हुए 5वीं बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहला फाइनल खेलते हुए पहली बार ही चैंपियन बनने का प्रयास करेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में शामिल कर दिया गया है, जबकि कप्तान कोहली पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव पर जाएंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ये जानकारी दी। दौरे के लिए टीम में कुछ और तब्दीलियां की गई हैं। संजू सैमसन को टी20 के बाद वनडे टीम में भी शामिल किया गया है, जबकि वरुण चक्रवर्ती कंधे की चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए हैं। ईशांत शर्मा रिहैब से फिट होने पर टेस्ट टीम में शामिल किए जाएंगे। तेज गेंदबाज टी नटराजन को वरुण चक्रवर्ती की जगह टी20 टीम में शामिल किया गया है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3-3 वनडे और टी20 के बाद 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। जैसा कि हम इस बात का जिक्र कर चुके थे कि बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने कहा था कि यदि भारतीय कप्तान पैटर्निटी ब्रेक लेना चाहते हैं तो वे सीरीज के शुरुआती 2 मैच खेलकर लौट सकते हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम में रोहित की फिटनेस का आकलन करने के बाद उन्हें लिमिटेड ओवर्स की सीरीज से आराम देने का फैसला किया था, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया है। हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा कुछ मैचेस से बाहर हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनका सिलेक्शन भी पहले नहीं किया गया था। हालांकि अब वे फिट बताए जा रहे हैं और आईपीएल में 2 मैच भी खेल चुके हैं। टूर्नामेंट के बाद अब वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होंगे। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे आखिर वही हुआ। रोहित शर्मा अब टेस्ट टीम में शामिल कर दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी बिल्कुल, और ये सबसे हैरानी वाली बात है कि पहले वो क्यों नहीं थे। अगर वो चोटिल थे तो इसके बारे में क्यों जो चयनकर्ताओं ने क्यों इसके बारे में मीडिया को नहीं बताया, क्यों इसको पब्लिक को नहीं बताया। क्योंकि ये मेरे लिए चिंता का विषय कि अब किस दबाव में क्या रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस साबित की है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और अगर फिटनेस साबित की है संजय जी, तो फिर केवल टेस्ट मैचेस क्यों, वनडे और 2020 क्यों नहीं? अगर वो फिट हैं, अगर वो 20 आईपीएल खेल सकते हैं, आईपीएल के तीनों मैच खेल सकते हैं, तो फिर वो 2020 क्रिकेट और वनडे क्यों नहीं खेल सकते, जिसके वो बेताज बादशाह। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उनको विदेशों में अपने आप को साबित करना, जबकि वनडे और 2020 के वो बेताज बादशाह। और अगर वो टीम में नहीं होते तो ये काफी बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, आपका ये कहना 100% सही है अशोक जी के ओडीआई वगैरह जो उनका बेसिक स्ट्रेंथ है और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जहां वो बेहतर कर सकते हैं उन मैचेस से वो बाहर हैं और टेस्ट टीम में उन्हें इंक्लूड किया गया है। क्या मामला हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखें, एक तरफ वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे जब बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि वो अनफिट हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि वो कल आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे हैं और उसके बाद 27 नवंबर से वनडे क्रिकेट होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि और 17 दिन है। तो 17 दिन में अगर जो खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहा है, फील्डिंग कर रहा है, कवर में फील्डिंग कर रहा है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहा है, एक बल्लेबाज की हैसियत से खेलता है, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में 100% फिट है,
तो फिर आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि मेरा ये मानना है संजय जी, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं कि जो खिलाड़ी है वो अपना कैरियर दबाव पे कभी नहीं लगाए। अगर रोहित शर्मा चोटिल होते तो निश्चित रूप से मान लेते कि मैं चोटिल हूं और ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर लेते, क्योंकि वो अपना कैरियर दांव पे कभी भी नहीं लगाएंगे। अशोक जी, आप इंडियन टीम के फॉर्मर सेलेक्टर रहे हैं और कुछ आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे लिए हैरानी की बात है कि जो मुख्य चयनकर्ता है अभी तक उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं आया। जो आया है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष के मुंह से आया है या भारतीय टीम के कोच के मुंह से आया है। उसके जो, क्योंकि ये जिम्मेदारी चयन समिति की कि उन्होंने क्यों नहीं लिया उनको, और अब क्यों ले लिया है, किन कारणों से ले लिया, क्योंकि अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ कि क्यों उनको नहीं लिया गया था पूरे दौरे के लिए, पूरे के पूरे दौरे के लिए, जबकि टेस्ट क्रिकेट 1.5 महीने के बाद होनी। क्या वो इतने अनफिट थे? जबकि वो आईपीएल खेल रहे हैं, जबकि वो नेट में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये मेरे लिए हैरानी की बात है। और सबसे बड़ी बात है जो ये चुप्पी है, ये गले से नहीं उतरती। विराट कोहली सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल करके वापस लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए। अगर मैं कहूं कि भारतीय टीम अगर विराट एक मैच खेलते हैं तो आप समझिए कि विराट नहीं तो शरद छोड़, लगभग यही बात है। क्योंकि जिस तरह पिछले बार जब हम गए थे तो स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे थे और उसके वहां से उभर नहीं पाई थी ऑस्ट्रेलिया, और इस बार अगर विराट नहीं खेलते, क्योंकि विराट का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कमाल का रिकॉर्ड, और फिर वो भिड़कर खेलते हैं, लड़कर खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियाई अंदाज से खेलते हैं, उन पर जो स्लेजिंग है उसका असर नहीं होता, जबकि वो स्लेज करते हैं। कहते हैं कि उल्टे बाज बरेली को, लगभग वैसी अवस्था ऑस्ट्रेलियंस को वो स्लेज करते हैं। लेकिन अब जब वो आ जाएंगे तो उनके बाद अगर अजिंक्य रहाणे कप्तान होते हैं तो बड़े शांति प्रिय इंसान है, और वो ऐसे इंसान है जो कभी भी ना तो स्लेज करते हैं और स्लेज जरूर हो सकते हैं। और जब आपका जो नजरिया होता है, क्योंकि विराट कोहली ना केवल एक बल्लेबाज के हैसियत से बल्कि एक कप्तान की हैसियत से भी भारतीय टीम उनको बहुत मिस करने जा रही है। एक आखिरी सवाल, वरुण चक्रवर्ती का भाग्य निश्चित तौर पर खराब है। उन्हें एक मौका मिला लेकिन वो मौका चूक गए, इंजरी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं और उनकी जगह नटराजन को टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। नटराजन ने भी आईपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिस तरह लगातार यॉर्कर का इस्तेमाल किया है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की निराशा। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। एक मनोज तिवारी मेरे को याद है कि गए और प्रैक्टिस में ही चोटिल होकर वापस लौट आए और उसके बाद उनका कैरियर कभी पटरी पर नहीं लौटा। वरुण चक्रवर्ती की व्यवस्था ऐसी है क्योंकि जब मौके मिलते तब आप उनको पकड़ना चाहिए। अगर वो गवा देते हैं चोटिल होने की वजह से या किसी और कारणों से, तो फिर आपको कब मौका मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि निराशा वरुण के लिए, लेकिन जहां तक नटराजन का सवाल, उन क्या कहते हैं कि उनके लिए बहुत बेहतरीन खबर। इंडियन टेनिस प्लेयर रामकुमार रामनाथन चैलेंजर सर्किट में एंकेटल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हार गए हैं। रामकुमार रामनाथन को कल अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा ने 6-4, 6-4 से हरा दिया। कल ही रामनाथन का 26वां जन्मदिन था। पहले सेट में दोनों प्लेयर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन कोर्डा ने सेट जीत लिया। दूसरे सेट में मुकाबला ज्यादा करीबी था, लेकिन 4-4 के स्कोर पर सर्विस करते हुए रामकुमार 40-0 से आगे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने लगातार 5 अंक और अपनी सर्विस गंवा दी। ये 5वां मौका है जब रामकुमार को चैलेंजर सर्किट में रनर्स अप ही रहना पड़ा है। हालांकि उन्हें 60 रैंकिंग पॉइंट्स मिले, जिनसे एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में अब वो 206 से 185वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।